प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है इतिहास का दूसरा किताब, उसका दूसरा अध्याय 10 वचन। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान राजा, जो दाऊद राजा का पुत्र था, दाऊद राजा परमेश्वर के दास था और सुलेमान भी परमेश्वर के दास था। सुलेमान उस जमाने में इस दुनिया के सबसे दिमागदार राजा था, सबसे ज्ञानी व्यक्ति था। वह परमेश्वर का भवन को बनाना चाहता था। वह इस दुनिया में सबसे उत्तम तरीके से बनाना था, सबसे बेस्ट बनाना चाहता था, महान बनाना चाहता था। इसलिए हूराम राजा के पास, जो सोर के राजा था, वहाँ से कारीगरों को मंगवाया। उन्होंने यह वाचा दिया कि कारीगरों को सैलरी देंगे, यानी कि उनका मजदूरी क्या क्या देना है वह तय किया। क्या क्या मजदूरी देने का उन्होंने तय किया। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। मेरे प्रियो, जो कोई भी इस मंदिर के लिए, परमेश्वर का भवन के लिए काम किया, उन सबको मजदूरी सही तरीके से सुलेमान ने दिया। हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि जो कोई भी काम करता है उनको मजदूरी मिलना चाहिए। मजदूरी को रखना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए कोई काम करता है उनका मजदूरी को, उनका कमाई को हम अपने हाथ में रखना नहीं चाहिए, उसको दे देना चाहिए। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर का मजदूरी हम एक रात भी नहीं रखना चाहिए, उसी दिन उनको लौटा देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार है। उनका गुजारे के लिए वह मेहनत किया, उनका मजदूरी मिलना चाहिए। जहाँ कहीं भी काम करते हैं उनका मजदूरी उनको समय पर मिलना चाहिए। यहाँ पे सुलेमान इसी तरह जो भवन में जो काम करने वाले लोग हैं उन सबका मजदूरी तय किया है। नया नियम में हम मत्ती रचित सुसमाचार उस पुस्तक का 20 अध्याय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु एक उदाहरण बताता है। एक मालिक अपने बारी में जो मजदूर लोग आते थे, मजदूरों को बुलाए गए थे, उन सबको मजदूरी दिया है। और कुरिन्थियों के पहला पत्री उसका 8 अध्याय 13 और 14 में इस प्रकार हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाने खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि
जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो मंदिर में परमेश्वर का सेवा करता है उनका गुजारा मंदिर में से मिलना चाहिए। वहाँ पर वह प्रभु का काम कर रहा है, प्रभु का वेदी में काम कर रहा है, प्रभु का उपस्थिति में दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उस काम का मजदूरी उन्हें मिलना चाहिए। उस काम में जो कमाई है वह खाना चाहिए। जो सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, उनका गुजारा सुसमाचार ही से उन्हें मिलना चाहिए। सुसमाचार सुनाने का फल उन्हें मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के दास हैं, जो पासवान लोग हैं, जो परमेश्वर का सेवक है, मिशनरी है, और जो सुसमाचारक है, और जो भी परमेश्वर के दास हैं, उनको उनका गुजारे के लिए हमें उन्हें देना चाहिए। उनका जो परिश्रम का कमाई उन्हें मिलना चाहिए। हम जो कोई भी वचन सुनते हैं, उनका उसका जो सैलरी उन्हें मिलना चाहिए। हमें परमेश्वर के दासों को देना चाहिए। परमेश्वर के दासों को जब हम देते हैं, वह परमेश्वर को ही देते हैं। वह आशीष का कारण हमारे लिए हो जाता है। जो कोई भी जन परमेश्वर के दास के लिए एक गिलास पानी भी देते हैं, उसका फल ज़रूर पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास जो सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर का वचन सुनाता है, आपको प्रभु के राह पर, सत्य राह पर चलाता है, उनको जो कुछ भी करते हैं उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, हम इस वचन को समझें। हम परमेश्वर के दासों के लिए, और जो कोई भी जो काम किया है, उनको हमें मजदूरी अवश्य देना चाहिए। जो कोई भी आप काम लेते हैं, उनको पक्का मजदूरी देना चाहिए। एक रात भी उस मजदूरियों का जो पैसा है वह हाथ में नहीं रखना चाहिए। हमें उसी दिन, यानी कि नियुक्त किया हुआ समय, जो अग्रीमेंट किया है, उनको जो कुछ भी कहा है कि इतना मजदूर मैं दूंगा, उस मजदूरी को, उस पैसे को हमें लौटा देना चाहिए। पैसा या जो कुछ भी हम देने के लिए वाचा दिया है, उसको दे देना चाहिए। आइए इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका बहुमूल्य वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ये संदेश मिला, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, जो मजदूरी है, उसका मजदूर को, परमेश्वर जो मजदूर है, उनका मजदूरी को हम अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह नियुक्त किया, जिस तरह वाचा दिया, उसी तरह हम लौटा देना चाहिए। एक रात भी नहीं रखना चाहिए परमेश्वर, हम उनको दे देना चाहिए पिता। परमेश्वर, जिस तरह सुलेमान ने जो वाचा दिया उसको पूरा भी किया पिता। जो भी जन मंदिर का निर्माण के लिए, बनाने के लिए जो कारीगर को बुलाया, उनको जो कुछ भी देने का वाचा दिया, उनको दिया पिता। पिताजी, हम भी
परमेश्वर जिसको भी हम बुलाकर काम लेते हैं उनका मजदूरी को हम दे देने पाए। परमेश्वर इस विषय में हम चौकस रहने पाए पिता। जो परमेश्वर जो भी जन जो आपके दास है पिता, आपके सेवक है, जो आपके काम करते हैं परमेश्वर, आपका वचन सुनाते हैं, आपका सुसमाचार सुनाते हैं, आपके भवन में आपका सेवा करते हैं, उससे उनका परमेश्वर कमाई मिलना चाहिए। यही वचन कहता है परमेश्वर। हम परमेश्वर उनके लिए हम देने पाए पिता। उनका परमेश्वर जो कुछ भी हमें जो फल मिला है, परमेश्वर आत्मिक फल मिला है, हम उनको परमेश्वर उनका गुजारे के लिए हम मदद करने पाए। पिताजी सभी को आशीष देना पिता। आपके दास जो आपके मंदिर में काम करते हैं वह उसमें भागी होते हैं पिता। वहीं से उनका गुजारा, वहीं से उनका सैलरी मिलना चाहिए। जो सुसमाचार सुनाते हैं वहीं से सुसमाचार से ही उनको जो कमाई मजदूरी मिलना चाहिए परमेश्वर। आप उन्हें मजदूरी देंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें अनुग्रह देना पिताजी। इस वचन के अनुसार, इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। हम सबको आशीष देना, सारा व्यूवर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। आपके दास को जो कुछ भी हम देते हैं परमेश्वर, उसका ज़रूर आप उसका फल हमें मिलेगा। आप हमें आशीष देंगे, आपने वाचा दिया है। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। एक कलश पानी भी हम, एक गिलास पानी भी हम परमेश्वर किसी को भी आपके दास को देते हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है परमेश्वर। आप हमें आशीष देते हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें आशीष देना पिता। हमें इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना। जिनको जो कुछ भी तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। शांति आनंद से भरना, आंसुओं को पहुँचना पिताजी। जो कुछ भी प्रार्थना का विषय मन में रखा है या बोला है, उस प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं पिता। उसका उत्तर देना परमेश्वर, कार्य करना। जो कोई भी हमने प्रार्थना किया है उसका आप ज़रूर उत्तर देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप कार्य करेंगे, चमत्कार करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। सभी को आशीष देना। जिनको घर नहीं पिता, उन्हें घर देना। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी देना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। जो कोई भी जन दुख तकलीफ़ में है, सारा तकलीफ़ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, उन्हें भरपूर आशीष देना पिता। संभालना, आंसुओं को पहुँचना, सारा परमेश्वर बीमारी उनका शरीर से जाते रहने पाए पिता। हर एक जन को आशीष देना। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट के लिए परमेश्वर वो प्रार्थना मांग रहे हैं, वो ट्रीटमेंट का ज़रूरतों के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं परमेश्वर, उन्हें सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। ट्रीटमेंट सही तरीके से होने पाए, आप उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना, डॉक्टर के द्वारा कार्य करना, आप स्वयं उन्हें छूकर चंगा करना पिता। सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनको आशीष देना, संभालना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनके संग रहना, ज़्यादा समय आधे समय में सुरक्षित रखना पिता। भविष्य को आशीष देना, संभालना, गलत संगति में नहीं जाने पाए, जाकर फंसने नहीं पाए, बल्कि आपके वचन के राह पर चलने पाए, आपके वचन की रोशनी पर चलने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। उकाब की तरह नए पंख उनको आने पाए, नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, आपके लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। नया बल उन्हें
परमेश्वर मिलने पाए, नया बल से भरना पिता, लंबी उम्र देना, उनका संग रहना, शरीर में ताकत बल देना, स्टामिना देना, उनका हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना परमेश्वर, चलाना परमेश्वर, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, तैयार होने पाए पिता, लंबी उम्र देना। आप वैसे करेंगे, धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सभी को आशीष देना, जिनको शादी नहीं हुआ उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना, जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष उन्हें देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद। सारा जो कोई भी दुख तकलीफ में है, सारे लोगों का दुख तकलीफ परमेश्वर उनको छुटकारा देना, आप वैसे करेंगे, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और दिए हुए नंबर 3 नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर किसी भी नंबर में आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें व्हाट्सएप के द्वारा हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। हम एक ग्रुप के साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर का नाम को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।